चलिए, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है कुशल मंगल होंगे और हरे भरे होंगे। चलिए, अभी हम लोग केमिस्ट्री है, पार्ट 1 में है केमिस्ट्री का, ठीक है ना। ज़्यादा बातचीत नहीं, पढ़ाई ऊपर फोकस करो, है ना। नहीं आपके पास समय है, नहीं मेरे पास समय है, क्योंकि मेरे पास वीडियो बनाने का समय नहीं है, आपके पास पढ़ने का समय नहीं है। पढ़ो, इतना का समय बचे ही नहीं। तो अभी हम लोग केमिस्ट्री के पार्ट 1 में हैं। मैं अगर आप लोग के पास कोई बुक होगी तो बुक को समझ लीजिएगा, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा। अगर अभी भी देख रहे हैं तो वीडियो नहीं देखिएगा, क्योंकि फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या करा रहा हूँ। अब मैं अभी आपको करा रहा हूँ 2 अंकीय क्वेश्चन केमिस्ट्री पार्ट 1 से, जिसका पहला चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, पहला चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर है। इसमें से हम अभी आप लोगों को करा रहे हैं 2 अंकीय प्रश्नोत्तर, ठीक है ना। 2 अंकीय प्रश्नोत्तर का मतलब क्या हुआ? जो 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है, मैं सिर्फ अभी आप लोगों को वही करवा रहा हूँ। आप लोग साथ सब रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और इसको डन करना शुरू कर देंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हम आपको देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। प्रतिस्थापन लिखोगे तो लिख लो आप लोग भी। अभिक्रियाएं क्या है? उदाहरण दीजिए, उदाहरण देकर समझाएं, उदाहरण देकर समझाएं। स्टूडियो थोड़ा ठीक नहीं हो पा रहा है, बोर्ड में से आधा बोर्ड दिखता है, आधा बोर्ड तो दिखता ही नहीं है। चलिए देखिए, इसमें से क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं में वह रासायनिक अभिक्रियाएं, दिख रहा है नहीं आता जी बोर्ड में? वह रासायनिक अभिक्रियाएं, आप लोग लिखते रहिएगा, है ना। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु को, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या अभी समझ लीजिए, बाद में आप लिख लीजिएगा। यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है, या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। रासायनिक अभिक्रिया उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ लीजिए, बाद में लिख सकते हैं आप लोग भी। चलिए देखिए, इसमें देखिए, इसका एग्जाम्पल में क्या है? इसमें एग्जाम्पल में इसमें को आपको अभिकारक में Fe प्लस CuSO4 को मिलाते हैं, CuSO4 को मिलाते हैं, तब हमें जा करके प्रतिफल क्या मिलता है? प्रतिफल इसमें मिल जाता है FeSO4 और प्लस Cu। देखिए, इसका समझ लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में, मतलब जो चीज़ वो बना है अभिक्रिया, उसमें से उसको अलग करके विस्थापित कर देती है, अलग कर देती है, उसे प्रतिस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe में से क्या, CuSO4 में से ये Cu अलग हुआ ना, प्रतिस्थापित हो गया, यानी कि वो विस्थापित कर दिया गया उसको में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, मुझको मिटा देते हैं।
जब लोहे की कील को एक मिनट इसको रहने दीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 1 मिनट क्वेश्चन है, आप लोग कोई सा भी बुक है वो रख करके बैठिएगा। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? क्या हुआ? छोड़ दीजिए, अपना लिख लीजिएगा घर में। वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ठीक है, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इसमें देख लीजिए, जब एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक जब एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक नई यौगिकों का निर्माण करते हैं, नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण को देख लीजिए। 2KClO3 को जब इसको करते हैं इसमें अलग से, तो इसमें आपका बन जाता है 2KCl प्लस 3O2। यहाँ पर देखिए 2 यौगिक अलग अलग बन जाते हैं। जब एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 से अधिक या 2 अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया करते हैं। कोई एक यौगिक है, इसमें आपको टूट गया, 2 अलग अलग हो गया, ये 2 नीचे में है ना, ये जो 2 है ये नीचे में है 3O2। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? समीकरण क्या है? ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, चलिए ये हो गया पॉइंट। इसमें से आप लोग लिख लीजिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण वैसा रासायनिक अभिकरण वैसा, ये कौन सा क्वेश्चन था? तीसरा क्वेश्चन था जी, ये तीसरा क्वेश्चन। अभी 10 को VVI क्वेश्चन कराएंगे 2 नंबर ये, जिसमें से बोर्ड एग्जाम स्पेशल 2023 के लिए फोकस में है ना। आप लोग अगर दिख रहा होगा तो स्पेशल बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए 2023 वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों
जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक परमाणुओं की संख्या, जिसमें दोनों और प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कि संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया है। और इससे क्या अपना रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आप इसको देख लीजिए। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, देखिए अगर राइटिंग आप लोग को पसंद अगर नहीं आए ना, तो हम जो बोल रहे हैं उस पर लिखना शुरू कर दिएगा, ठीक ना। क्योंकि आपकी वीडियो लंबा नहीं हो, मैं इसके लिए फटाक से लिख रहा हूँ। राइटिंग कैसे जा रहा है मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल के लिख रहा हूँ ताकि आप लोग भी बढ़िया से लिख सकें। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक समीकरण अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक समीकरण संतुलित करना, रासायनिक समीकरण संतुलित करना आवश्यक है। बोला मार्कर लाओ तो उसमें से, इसका लगता है इंक खत्म हो गया, नहीं तो इंक का डिब्बा निकालो। आवश्यक है। अगला देखिए, अवक्षेप अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। लेना स्क्रीनशॉट लो, बने इसको हम क्लीन करेंगे। ठीक है, आप लोग ले लिए होंगे। चल रहा है नहीं बोला, ये तो और नहीं, तो पूरा वाइट चल रहा है। क्या डाल दिया तुम लोग इसमें, हैं? पानी डाल दिया है, गधे है क्या? पकड़ो इसको। अब छेप अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, हाँ उसमें पेन से छेद करो ऊपर में। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। अब छेप अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। ठीक है, इसमें देखिए अब किए छेद जी, दिखाइए इससे छेद होगा यार। वो वाला पेन में 3 रुपये वाला नहीं है, नहीं तो किसी के पास वो है बॉक्स, उसमें जो है लाओ तो। चलिए इसका आंसर लिखिए, आप लोग लिखते हैं हम। देना हाथ में नहीं लग जाए, यूं भी दे दो। इसमें देखिए इसका आंसर देख लीजिए, बैठिए। क्या था अवक्षेप अभिक्रिया? जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल, जिस रासायनिक अभिक्रिया में जिस, अरे आप लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं यार। जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल ठोस के रूप में प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से
विलयन से अलग हो जाता है उसे रासायनिक क्या था, अब सॉरी, अब क्षेप अभिक्रिया ना, उसे अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण लिख लो एग्जाम्पल में। बंद करो इसको, उसको क्या बंद कर रहे हैं यार, मार्कर को बोल रहे हैं, क्लास ही बंद कर दोगे। लो इसको ढक्कन लगाओ, इसमें रखो। चलिए इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप लोग। NaCl प्लस AgNO3 प्लस AgNO3, इसका प्रतिफल क्या बन जाएगा? इसका प्रतिफल बनेगा AgCl प्लस NaNO3। चलिए ये इसका कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए, हम इसको क्लीन करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए। अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अपघटन अभिक्रिया से क्या समझते हैं? लिख लिए? चलिए, ये 2 अंक के क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई है, क्वेश्चन पूछता है। आपको नहीं विश्वास है ना, तो पिछले 3 साल का आप क्वेश्चन लेकर के बैठ जाइए, क्वेश्चन बैंक लेकर के बैठ जाइए, क्वेश्चन मिलाइए, देखिए सर जो करा रहे हैं क्या वो उससे बाहर है या फिर उसी में से है, तभी आप लोग पढ़िए मेरे से, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें अपघटन अभिक्रिया से क्या समझते हैं? छठा क्वेश्चन, अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? आंसर लिखिए इसका पटाख से नहीं। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, इसका अपघटन या वियोजन दोनों नाम ध्यान रखिएगा। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु, जिसमें, एक मिनट, अभिक्रिया वियोजन लिखे ना, यहाँ लिख दीजिएगा वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु को किसी यौगिक के बड़े अणु को टूटने से 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनते हैं, टूटने से 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनते हैं तथा जिनके गुणमूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, क्लियर हो गया आपको। इसमें अगर एक एग्जाम्पल दीजिएगा तब दे दीजिए। क्या एग्जाम्पल दीजिएगा? इसमें एक एग्जाम्पल दे दीजिए। 2AgCl 2
AgCl 2AgCl, इसका प्रतिफल क्या बन जाएगा 2Ag प्लस Cl2 नीचे आ जाएगा। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि अपघटन या वियोजन अभिक्रिया वह है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु को, मतलब बड़ा यौन कोई अणु है जिसके टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं, तो जिनके गुणमूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, मतलब बिल्कुल अलग होते हैं, उसे अपघटन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? मिटा देना, मिटा दें। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? 7 नंबर क्वेश्चन 2 अंकीय है, पूरा अभिव्यय रहेगा। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है। इसमें आप लोग लिखिए श्वसन को अभी, देखिए श्वसन को अभिक्रिया मतलब क्या समझते हैं? श्वसन इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा था क्योंकि हमें किसी भी इंसान को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? जब हम कोई प्रोटीन ग्रहण करते हैं, जब हम कोई प्रोटीन खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तब हमें क्या ऊर्जा मिलती है ना। हाँ, सो रहा है डमर हुआ। हमें जीवित रहने के लिए, लिखिए, हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, होता है। ऊर्जा भोजन से प्राप्त होता है। यह ऊर्जा यहाँ दिख रहा है ना, यह ऊर्जा, ये दिख रहा है, कीजिए। चलो ठीक है। यह ऊर्जा हमें, अब देखो हमें दिख रहा होगा, बोलना नहीं है, साइलेंट रहिए। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, भोजन से मिलती है पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है और टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं, और टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं, और ये ग्लूकोज, और यह ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिकाओं में, हमारे शरीर में और कोशिकाओं में, एक मिनट इसको ऐसे कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। शरीर के कोशिकाओं में ऑक्सीजन से संयोग करते हैं, ऑक्सीजन से संयोग करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं।
और ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए क्वेश्चन डन हुआ, इसको लिखिए पढ़ा के जल्दी, हम अगला क्वेश्चन फिर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। हो गया है आप लोग का? 8 नंबर क्वेश्चन, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? साफ क्यों किया जाता है? चलिए लिखिए इसके बारे में। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम धातु साधारण ताप पर मैग्नीशियम धातु ताप पर मैग्नीशियम ऑक्साइड ताप पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत द्वारा आच्छादित हो जाती है। आच्छादित हो जाती है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, बस 2 क्वेश्चन और है, टाइम भी हो रहा है। 8 नंबर हो गया, इसको लिख लीजिए। अब 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको अब लिखवा ही देते हैं। मैग्नीशियम हो गया। हाँ, लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं? लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं? 9 नंबर, लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं? चलिए इस पर लिखिए, देखिए। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करते हैं क्योंकि पेंट करने से लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करते हैं क्योंकि पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग
ऊपरी भाग छुप जाता है, छुप जाता है और वह वायु के सीधे संपर्क में नहीं आता है, और वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। आप लोग घर में हर एक चीज़ में देखे होंगे कि उसमें पेंट कर दिया जाता है। पेंट इसीलिए किया जाता है ताकि वह चीज़ जल्दी ख़राब ना हो, जल्दी वह चीज़ सड़े ना, जल्दी वह चीज़ बर्बाद ना हो। पेंट किया जाता है क्योंकि जो भी लोहे की जो भी वस्तु होती है ना, उसकी जो परत जो ऊपर की होती है वो डायरेक्ट ऐसे खुले रहेगी, तो बरसात में चाहे मतलब हवा की जो परत होती है जिसमें उसमें नमी पड़ने लगती है, नमी आ जाती है, जिसके कारण वह अपना रूप छोड़ने लगती है। देखते हैं ना, कभी कोई लोहा रहेगा ना तो पूरा जंका जाएगा, उसको हाथ से ऐसे करोगे तो रुक छूटने लगेगा। तो यानी कि वो धीरे धीरे जब वो छूटने लगता है ना, तब वो पूरा बर्बाद हो जाता है, पूरा मतलब वो ख़राब हो जाता है। तो पेंट क्या करता है कि पेंट उसको लंबे समय तक थोड़ा सेफ रखता है ना। और होता क्या है कि हम लोगों को जो घर में जो गेट लगा हुआ होता है ना, उसमें फिर से आपने देखता है पेंट ख़त्म होने वाला तो फिर से पेंट कर देता है ताकि इसकी मजबूती और बढ़ जाए, समझे। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को 10 नंबर क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? चलिए इसका देख लीजिए। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखने से रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। उपचयन की गति धीमी हो जाती है, इसलिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है ताकि उसमें उपचयन ना हो सके, चलिए यही इसकी क्रिया है। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोग बता देते हैं, बस 1 मिनट का है, इसको लिख लीजिए।
है ना। इसको हम क्लीन कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चंस, इसमें से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पक्का फिक्स रहेगा बोर्ड एग्जाम में, है ना। आप ये वीडियो को रख लीजिए और बोर्ड एग्जाम का जिसमें होगा ना उसमें आप देख लीजिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन पूछ दिया था, आपका 4 से 5 नंबर फिक्स रहेगा आपका इसमें, 2 अंकीय से सिर्फ। और कल चाहे परसों इसमें 5 अंकीय अलग करवा देंगे। और देखो अगर वो लिखवा पाएंगे तो लिखवा पाएंगे, नहीं तो हम बोलेंगे आप लोगों को खुद ही लिखना होगा। और हमको पता है जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा बोलेंगे तभी वो लिख लेगा, है ना। क्योंकि इसमें लिखने से टाइम जाता है और लिखने से कोई फ़ायदा होता नहीं, हमको बोलना ही पड़ता है, फिर हम डायरेक्ट मिटा ही देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा, लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, देख लीजिए इसमें आपका, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। तो वह भूरे रंग का हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से, लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से, लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को विस्थापित समझते हैं ना, अलग कर देता है। चलिए आपका 2 अंक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपका किसका था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का था, पहला चैप्टर का था, केमिस्ट्री का था। ठीक है, आप लोग को जरूरी सूचना और बता देते हैं। SKS पब्लिकेशन की बुकेज बनना शुरू हो गई है, मार्केट में ऑर्डर दे दिया गया है, कुछ दिनों बाद आ जाएगी। आप लोगों को अगर चाहिए तो बुकों को कांटेक्ट कर लीजिएगा, नंबर दिया हुआ ही है। मात्र 599 रुपीज़ में मैट्रिक के लिए ऑल सब्जेक्ट है। इसमें ऑल सब्जेक्ट की आपको सब्जेक्ट बाय थ्योरी मिलेगी, सब्जेक्ट बाय क्वेश्चन आंसर मिलेगा, 5 नंबर 2 नंबर और VVI क्वेश्चन का अलग अलग दिया हुआ रहेगा, जिसमें से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 80% तक क्वेश्चन मैच कराने की गारंटी रहेगी। अगर इससे आपको बाहर आती है, बाहर मिलता है 80% से, अगर नहीं आ पाता है तो निःशुल्क ला के दे दीजिएगा, 599 रुपये हम आपको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, चलिए इसी साथ मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में। और आप लोग को जितना करवा रहे हैं अभी भी उतना कम से कम लिखते चलिए और याद करते चलिए। यकीन मानिए पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एग्जामिनेशन तक पूरा चैप्टर आप लोग को हम कंप्लीट करवा देंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।